नमस्कार आप सभी को। लालू प्रसाद यादव अपने तमाम गठबंधन के बाकी बड़े लीडर्स के साथ गांधी मैदान में रैली करते हैं। लालू प्रसाद यादव ने जब शुरुआत की, लालू प्रसाद यादव को पसंद करने वाले बहुत से लोग हैं और जब शुरुआत की उन्होंने, मतलब लगभग 7 मिनट तक जब वो भाषण देते रहे, तब बड़ा आनंद आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो एक पिच सेट कर रहे हैं 2024 के चुनावों की। उनके स्वास्थ्य को देखकर भी अच्छा लग रहा था क्योंकि वो मुस्कुरा रहे थे, वो बीमार कम लग रहे थे। बहुत लोग परेशान थे क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। बहरहाल 7:29 मिनट रहा होगा जब उन्होंने कहा, क्योंकि उससे पहले वो मंडल कमीशन का जिक्र कर रहे थे, कैसे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको कुएं में पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, कैसे उनके साथ अन्याय हुआ करता था और कैसे फिर हालात बदले। तो यही लग रहा था कि लालू एक एजेंडा सेट कर रहे हैं 2024 का। लेकिन 7:29 के आसपास का वक्त रहा होगा, मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकती वो टाइम, लेकिन चूंकि मैं उस भाषण को सुन रही थी, उन्होंने कहा ये मोदी है कौन, और उसके बाद ज़ोर से हूटिंग शुरू होती है। जितने भी रैली में वहाँ पर लालू प्रसाद यादव या आरजेडी के समर्थक और कार्यकर्ता पहुँचे हुए थे, और उसके बाद वो रुके नहीं। एक के बाद एक ऐसे शब्दों का प्रयोग, ऐसी बातों का प्रयोग जो आप कह सकते हैं कि मर्यादित तो कतई नहीं थी। वो ये कह रहे थे वो हिंदू हैं। अपनी माँ के निधन के बाद जो दाढ़ी और मूछ नहीं छिलवाता है वो हिंदू हो सकता है क्या? और जब ये बात कह रहे थे, तब परिवारवाद को लेकर भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। अब शब्द कहे, उन्होंने कहा कि परिवार वो क्या जाने जिसकी संतान नहीं, जिसने बच्चा पैदा नहीं किया है, और वो परिवारवाद पर हमला करता रहता है। विपक्ष बार बार ये भूल जाता है कि वो नरेंद्र मोदी की नहीं, देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं। और विपक्ष ये भूल जाता है कि जो जमीन पर चल रहा है, जो लोग सोच रहे हैं, एक आम आदमी को पकड़ के जरा उससे सवाल पूछिए। और मैं कह रही हूँ पार्टी के कार्यकर्ताओं, आइडियोलॉजी से जुड़े लोगों से नहीं, आप जनरली, आप भी, मैं चाहती हूँ कि लोगों से बात कीजिए। क्या उनको इस तरीके के हमले पसंद आते हैं? क्या किसी की माँ की मौत या इंतकाल के बाद उस शख्स ने क्या किया, क्या नहीं किया, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उसे लेकर हमला करना, क्या एक आम हिंदुस्तानी को, एक आम भारतीय को पसंद आएगा? कतई नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस दिन उन्हें बंगाल जाना था, दौरा रद्द किया। गंगा स्वच्छ मिशन को लेकर उन्हें बैठक में हिस्सा लेना था, लेकिन वो वहीं गुजरात में अपनी माँ के अंतिम संस्कार के बाद अपने गवर्नर्स हाउस में जाते हैं और वहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हिस्सा लेते हैं उस बैठक में। उसके बाद एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हैं। प्रधानमंत्री है भाई, आप भी जानते हैं, उनको कोई रोक सकता था एक दिन काम ना करने से? अपने आप को कमरे में बंद कर देते, या वो इच्छा जाहिर कर देते कि आज मुझे कोई काम नहीं करना है। लेकिन उन्होंने देश को सर्वप्रथम रखा। उनका जो कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट को उन्होंने निभाया। ना निभाते, एक दिन में कोई फर्क पड़ रहा था, लेकिन ये लेवल ऑफ कमिटमेंट किसी शख्स का शो करता है, और उस पर आप तंज कसते हैं, उस पर आप हमला करते हैं। आपको लगता है आम आदमी को ये बात पसंद आएगी? आप नीति पर विरोध कीजिए, आप किस तरीके की उनकी लाइन और लेंथ है आइडियोलॉजी को लेकर, उस पर विरोध कर सकते हैं। आप एक शख्स पर बार बार पर्सनल अटैक करते हैं, ये जानते हुए कि जब जब आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक किया है, तब तब उस शख्स ने उसे गहने के तौर पर अर्जित किया है और जनता ने भरपूर समर्थन दिया है। आप चुनावों की फहरिस्त देख लीजिए और आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा। और फिर आप कहते हैं कि वो भी तो इस तरीके की गर्लफ्रेंड शब्द का उपयोग किया था, उन्होंने इस पर कटाक्ष किया था। उन्होंने 2014 के बाद से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पद पर आए हैं, उसके बाद से
आप देखिए कि अगर वो किसी पर हमला कर भी रहे हैं तो किस अंदाज में वो हमला करते हैं। क्या किसी पर पर्सनल अटैक होता है? लेकिन विपक्ष इस बात को बार बार भूल जाता है। 2016 में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर कैसा उन्होंने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जवानों के खून की दलाली की जाती है। फिर 2017 गुजरात चुनाव के दौरान मणिशंकर अय्यर ने कहा नीच किस्म का आदमी है मोदी। क्या हुआ है नतीजा आप जानते हैं। 2019 में राहुल गांधी ने रफाल डील पर चौकीदार चोर है कटाक्ष किया, हमला किया। उसके बाद देखा आपने पूरे देश में एक लहर आ गई थी मैं भी चौकीदार की। आज जब लालू यादव ने गांधी मैदान में रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक किया है और फिर मोदी तेलंगाना में पहुंचे, वहां पर रैली को एड्रेस करते हुए उन्होंने पता है क्या कहा। उन्होंने कहा कि पूरा देश मेरा परिवार है, मेरा परिवार, मैं इस देश को मानता हूं, एक एक बच्चा इस देश का मेरा परिवार है, मेरे परिवार का हिस्सा है। और आपने देखा होगा जब लाल किले की प्राचीर से इस बार उन्होंने भाषण दिया था तो भाइयों और बहनों की जगह उन्होंने परिवारजन शब्द का इस्तेमाल बार बार किया था, मेरे प्यारे परिवारजनों। अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूं तब आपको बता देना चाहती हूं कि ट्रेंड क्या है। मोदी का परिवार ट्रेंड कर रहा है नंबर 1 पर। तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है आई लव यू लालू जी। मोदी का परिवार हैशटैग पर अब तक जो पोस्ट है वो 65,000 के आसपास। आई लव यू लालू जी पर जो है 51.6 हज़ार लोगों ने, यानी कुल मिलाकर 51,600 लोगों ने पोस्ट किया है। और मोदी परिवार पर आप देखिए कैसे जो है हर किसी ने अपने नाम के आगे बांसुरी स्वराज लिख रही है मोदी का परिवार। कर्नल राज्यवर्धन राठौर उन्होंने अपने प्रोफाइल में लिख दिया मोदी का परिवार। सुधांशु त्रिवेदी, संबित पात्रा मोदी का परिवार। स्मृति ईरानी मोदी का परिवार। इशिता जोशी मोदी का परिवार। आलोक भट्ट मोदी का परिवार। रवि किशन मोदी का परिवार। सब ने अपने नाम के आगे जो है मोदी का परिवार जोड़ दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये देखिए हम हैं मोदी का परिवार। यानी ये पूरा का पूरा जो ये स्ट्रैटेजी थी या ये मोदी को लेकर अंदर गुस्सा था, नफरत थी, ये जो भी थी ये उल्टी पड़ गई है। लालू जी के उस भाषण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मोहब्बत की एक और लहर, आप चाहे मानिए कि मत मानिए, ऐसा लग रहा है फिर से शुरू कर दिया। और ट्विटर पर ट्रेंड तो यही बता रहा है। और खासकर तब जब आप किसी सेंसिटिव मामले पर इस तरीके से अटैक करते हैं, किसी की मां को लेकर, और हीरा बा का राजनीति से क्या लेना देना था। और वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था तब उनके बेटे तेजस्वी यादव को फ़ोन किया था और इसकी जानकारी किसी और ने नहीं, प्रधानमंत्री ने नहीं दी, इसकी जानकारी तेजस्वी यादव ने दी थी। राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर अकाउंट से सबको पता चली थी कि मोदी जी ने बातचीत की तेजस्वी यादव से, हालचाल लिया था कि उनकी तबीयत ठीक है क्या, उनकी सेहत अब ठीक है। कबीर दास ये कहते हैं कि आप जब अपने शब्द कहते हैं ना तो संभल कर कहिए, क्योंकि शब्दों के हाथ पैर नहीं होते हैं। ये शब्द आपके लिए औषधि भी साबित हो सकते हैं और यही शब्द आपके लिए गहरा जख्म भी। अब सवाल ये है कि क्या विपक्ष के लिए 2024 में मोदी के लिए कहे गए ये अपशब्द जख्म साबित होंगे? मैं फिर कह रही हूं, आप जाइए और आम जनता से इस मसले पर बात कीजिए। नीति पर विरोध, महंगाई पर सवाल पूछिए, बेरोजगारी पर सवाल पूछिए, तमाम जो वादे किए वो निभाए कि नहीं निभाए इस पर सवाल पूछिए, विकास हुआ है कि नहीं हुआ इस पर सवाल पूछिए। आप अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे रखिए ना कि आम जनता के सवाल आप पूछे। उल्टा आप एक शख्स के खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि कुछ भी हो जाए इस शख्स को गाली देनी है, इसके खिलाफ अपशब्द बोलने, इसके लिए जो हमारे मन में नेगेटिविटी है वो किसी तरह जनता के सामने। अरे भाई, राजनीतिक पार्टियां हैं, आप कोई स्कूल के बच्चे तो है नहीं कि एक शख्स से आपको बेइंतहा नफरत है तो उसके खिलाफ जो है आप सब खड़े हो जाए।
आप नीतियों के खिलाफ खड़े हुई है ना, देश की जनता के साथ खड़े हुई है। नेगेटिव पॉलिटिक्स आपको लगता है काम आएगी इस देश में, जबकि देश का एक एक आदमी अब जानता है, हर एक खबर पर उसकी नजर है, किसका क्या स्टैंड है उसकी नजर है। तो केवल यही बात ध्यान रखिए कि जनता, देश की नब्ज क्या है, उसका संस्कार, उसकी परंपरा कैसी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कर्मयोगी की तरह लोगों को दिख रहा है कि काम कर रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं, आपने वो सवाल पूछा था कि मोदी जी आप थकते नहीं हैं। सीरियसली आप जब देखेंगे कि 70 वर्ष की आयु पार कर चुका एक शख्स 3:30 बजे तक रात को बैठक करता है और उसके बाद अगले दिन वो अपने दौरे पर निकल जाते हैं, झारखंड जाते हैं। तो कुल मिलाकर जब एक शख्स लगातार काम कर रहा है, कर्मठ है, आप उसका तोड़ निकालिए ना। आप कोई ऐसा उदाहरण पेश कीजिए कि आपको शब्दों की जरूरत ना पड़े, इनफैक्ट अपशब्दों की जरूरत ना पड़े। राजनीति में कंपटीशन ऐसा होना चाहिए, किसी पर बार बार निजी हमले करके आपको लगता है आप देश की जनता का दिल जीत पाएंगे, तो ये बड़ा सवाल, ऐसा कर पाएंगे क्या आप? नमस्कार।